तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक मिजाज जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी क्यों ये चाहेगी कि जो इतने लंबे समय तक, अगर आप देखिए कि शिवसेना पार्टी के साथ भी अगर बीजेपी गठबंधन में रहती थी और जब सरकार बनती थी तो उस समय भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए महाराष्ट्र की तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। कर्नाटक के चुनाव होंगे और उसके बाद फैसला सामने आता नजर आएगा। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे अब ज्यादा समय के सीएम नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो 3 दिन की छुट्टी पर है, तो कहा जा रहा है कि वो पहले ट्रायल लेने गए हैं कि यहाँ पर अगर 3 दिन तक काम नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी भर भी तो नहीं करना, तो एक ट्रायल लिया है। अब तीसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो पूरी तरीके से अजीत पवार से लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे के बाद अब अजीत पवार एक बड़ी बगावत करके यहाँ पर बीजेपी को फायदा करा सकते हैं। अब इस बीच राज ठाकरे का भी एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सीएम शिंदे को कहा कि सावधान रहिए, आपके लोग भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। इस तरीके की बातें करते नजर आए। यानी कि देखा जाए यहाँ पर घुमा फिरा के अभी फायदे में उद्धव ठाकरे ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ज्यादा फायदे में तब नजर आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी तरफ जाएगा। अब इस बात को लेकर पूरी तरीके से उम्मीदों भरे बैठे हुए यहाँ पर उद्धव ठाकरे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी तरफ आएगा ही आएगा। तो तमाम तरीके के मुद्दे लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पा रहा कि आखिरकार असली शिव सैनिक कौन है, कौन किसकी पार्टी में जाएगा, कब कौन सी बड़ी बगावत होने वाली। क्योंकि शरद पवार का भी ये बयान आना कि महाविकास अघाड़ी कब तक है कब तक नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो अब्रार मेरे साथ है, तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा, क्योंकि जनता तो पूरी तरीके से पिसती हुई नजर आ रही है। तो अब यही सवाल है सबसे पहला कि अब सीएम शिंदे जो है उनको लेकर तमाम तरीके की अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन के सीएम नहीं है, यहाँ पर छुट्टियों पर चले गए हैं, अपना काम ढंग से नहीं करे, कैबिनेट का दूसरा विस्तार नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि नाकामी कहीं ना कहीं शिंदे की देखने को मिल रही है? देखिए, बात है कि प्रदेश में जो सरकार बनी है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है। दिल्ली से ये सरकार कंट्रोल किया जा रहा है और इसको लेकर के आप देखिए कि इस समय जिस तरीके से राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये तो तय है कि एकनाथ शिंदे अपने बलबूते पर कोई भी सियासी फैसला नहीं ले सकते जब तक भारतीय जनता पार्टी उनको इस बात की आज्ञा नहीं दे दे या भारतीय जनता पार्टी उसमें सहमति नहीं जता दे। और इसी को लेकर के विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है और वो लगातार राजनीतिक आरोप इस तरीके से लगाते रहते हैं। एकनाथ शिंदे इस वक्त तक भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब जो चुनाव आने वाले हैं प्रदेश में, देश में बड़े चुनाव, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जो है बीजेपी ये बात कभी भी कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि देवेंद्र फडणवीस उनके नीचे काम करें चुनाव होने के बाद। बीजेपी ये बात बखूबी जान रही थी कि अगर महाराष्ट्र में सत्ता बनानी है तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो जो है किसी और पद के साथ अपने उन तमाम विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा बनाए। तो ये तो एक मजबूरी थी उस समय, लेकिन अब जो राजनीतिक परिस्थिति है वो ये सीधे तौर पर बतलाती है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दरअसल शिवसेना पार्टी के विकल्प के रूप में एकनाथ शिंदे को तैयार कर रही थी और फिर आने वाले समय में वो एकनाथ शिंदे को भी उसी तरीके से ख़त्म करेगी जैसे शिवसेना पार्टी को वो इस वक्त ख़त्म करना चाह रही है। तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक मिजाज जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी क्यों ये चाहेगी कि जो इतने लंबे समय तक, अगर आप देखिए कि शिवसेना पार्टी के साथ भी अगर बीजेपी गठबंधन में रहती थी और जब सरकार बनती थी तो उस समय भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था, कभी भी शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इस समय अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में भी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सर्वे भी सामने आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जब जनता से तमाम सवाल किए गए सीएम पद को लेकर, ये कौन होना चाहिए कौन नहीं या फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आया है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए। दोबारा चुनाव को लेकर 68% यहाँ पर जनता कहती नजर आई कि जब चुनाव होंगे दोबारा तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन यहाँ पर हमारे लिए अच्छा नेता है, जनता किसको पसंद करिए। और दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद यह आया है कि अगर सीएम हो तो सिर्फ उद्धव ठाकरे ही हो, और शिंदे चौथे नंबर पे आए, जबकि
तीसरे नंबर पे देवेंद्र फडणवीस थे। तो यानी कि अगर इस सर्वे की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं यहाँ पर तो क्या यहाँ पर शिंदे आ पाएंगे? क्योंकि शिंदे तो यहाँ पर बगावत करके मुख्यमंत्री बने, जनता ने तो उन्हें नहीं चुना है, लेकिन क्या अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा फिर वो पूरी तरीके से हट जाएगा? क्योंकि मान लेते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के पास आ जाता है और दोबारा चुनाव हो भी जाते हैं और यहाँ पर उद्धव जीत जाते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी फिर? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, दरअसल ज़मीनी हकीकत वो नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लोग अब जान रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ये बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद एकनाथ शिंदे को लोग जान रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो प्रदेश में अपनी सत्ता को बनाएं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ वो है और इस वजह से उनको कुछ सीटों का फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें या बीजेपी जितनी सीटें एकनाथ शिंदे को ला पाना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि अगर उतनी सीटें वो ले आते हैं तो फिर ये तय माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और राजनीतिक वर्चस्व उनका महाराष्ट्र में बचा ही नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि जो चुनाव हुए हैं इस बड़े घटना के बाद, जो तमाम चुनाव हुए हैं प्रदेश में, उसमें भी जो जनता की प्रतिक्रिया आई जो है वोट के माध्यम से, वो ये दरअसल इस बात की ओर इशारा करती है कि मिला जुला जो है रवैया रहा लोगों का। हालांकि बीजेपी लगातार जो है चुनाव में जिस तरीके से मुद्दों को लेकर के हेर फेर की है और एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट किया गया है। ये भी कहा गया है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपने पिता के उस राह से भटक गए हैं जिस जो है आदर्शों को लेकर बाला साहब ठाकरे ने राजनीति शुरू की थी, और उनके जो विचार थे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को लेकर, दरअसल उन विचारों को कुचलकर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन का हिस्सा बने थे। इस वजह से भी अब जो वो पुराने शिव सैनिक हैं उनको जो है उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहिए, उनको उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके का माहौल पूरी तरीके से बनाया गया था, और उसके बावजूद भी जो राजनीतिक जो है लोगों का मिजाज देखने को मिला, उसे यही लगता है कि इतने तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर परिस्थिति इस तरीके से देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस वक्त भी अपने कदम को जो है महाराष्ट्र में जमाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि शरद पवार का ये बयान आना कि महाविकास आघाड़ी कब तक है कब तक नहीं है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, तो उस बयान का क्या मतलब समझे यहाँ पर? और कहीं ना कहीं जो अजीत पवार यहाँ पर लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, और अब तो कहीं ना कहीं ऐसा कंफर्म लग ही रहा है कि रातों रात वो शिंदे की तरह भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो बीजेपी का साथ देने के लिए आ जाए और सीएम बनने के लिए वो खुद कह चुके। तो अजीत पवार और शरद पवार के बयान को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है कि उद्धव को क्या एक बड़ा झटका लगने वाला है और बीजेपी को चुनावों से पहले फायदा होने वाला है? देखिए, एमवीए जैसी चीज़ अब महाराष्ट्र में नहीं रह गई, क्योंकि वो सत्ता बनाने के लिए वो पूरा समीकरण बना था। अभी तमाम जो एमवीए गठबंधन के साथी दल है वो अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ी ताकत नहीं लग रही है। हाँ, हो सकता है कि मजबूरी के कारण ये तमाम नेता फिर से इकट्ठे होकर के चुनाव में जो है जा सकते हैं और बीजेपी एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल माना जाएगा। कहीं ना कहीं यही देखना है कि आखिरकार यहाँ महाराष्ट्र में होता क्या है, क्योंकि जजों के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या माना जाए कि उद्धव के पक्ष में होगा या फिर शिंदे के, और कौन अपनी सत्ता को काबिज करेगा, ये देखना होगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।